औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना नासिर खान। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। बहरहाल जी, सबसे पहले हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो जनाब, सबसे पहले बड़ी न्यूज़ ये आ रही है कि जनाब मलिक रियाज साहब जो हैं उनको धमकी दी गई है, और एक ऐसा धमकी दी गई है कि जैसे उनसे सारी दौलत छीनने के लिए 50 बिटकॉइन जो हैं उनके लिए उनको मजबूर किया जा रहा है। और लेकिन देखें पाकिस्तान की किस्मत कैसी है कि जनाब यहाँ पे जो बड़े बड़े सरमायाकार हैं उन्होंने कर्नल जनरल अपने जो हैं वो अपनी सिक्योरिटी के लिए रखे हुए हैं, और दूसरे पाकिस्तानी हैं कि वो सड़कों के ऊपर किस तरह ख्वार हो रहे हैं, इसका किसी को कोई एहसास नहीं है। बहरहाल मलिक रियाज साहब ने तो अपना जो खेल खेलना है वो खेल के यहाँ से जा चुके हैं। अब जो उनके करता धरता हैं पीछे, उन्होंने उनको तसल्ली दी है कि जनाब मलिक साहब आप परेशान मत हों, क्योंकि ये 4 दिन का वावेला है, ये ख़त्म हो जाएगा, और जैसे ये ख़त्म होगा तो आपको कोई हिलाने वाला नहीं है, आपको कुछ कहने वाला नहीं है। आप बस अपना एंजॉय करें। आपने जो लूट लिया, आपने जो इस मुल्क में करप्शन का पौधा लगा दिया, जो अब एक दरख्त बन चुका है, आपने चौकीदार से लेके आपने कर्नल जनरल, आपने जज, आपने हमारे सियासतदान, सदर, वज़ीर आज़म, किसी को नहीं छोड़ा। आपने हर एक को करप्ट करके छोड़ा। तो बहरहाल अब मलिक रियाज साहब अपनी दौलत को एंजॉय करेंगे, और पूरी दुनिया में फिर वो कभी हज करेंगे, उम्रे करेंगे, और जनाब पूरी दुनिया को किताबें लिखवाएंगे। बल्कि उन्होंने तो एक दिन किताब जो है वो पेश भी कर दी कि जनाब ये है मलिक रियाज की स्टोरी। तो मलिक रियाज साहब का जो यहाँ पे है वो ये ऐसे शख्स हैं कि जिनको अगर ईरान की तारीख देखी जाए तो ईरान की तारीखों में भी उनको जो है ना बहुत सख्त सज़ाएँ दी गई हैं कि जिन्होंने माशरे को बर्बाद किया। अगर हम हिंदुस्तान की तारीखें देखें तो हिंदुस्तान की तारीख में भी हमें यह बताती है कि जनाब जो ऐसे मुल्क को बर्बाद करने वाले शख्स हैं उनको कभी छोड़ा नहीं गया। लेकिन पाकिस्तान का, क्योंकि क्या कहते हैं, बाबा आदम ही निराला है। यहाँ पे जो करप्ट लोग हैं वो हमारे सरों के ऊपर सवार हैं, और जो पाकिस्तान के लिए जान देने वाले हैं, जो पाकिस्तान के लिए मरने वाले हैं, वो रोटी के लिए ख्वार हैं। उनके पास रोटी नहीं है, घर का राशन नहीं है, उनके पास पानी नहीं है, तो अगर वो हस्पतालों में मर रहे हैं उनके लिए कोई सहूलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मलिक रियाज साहब जो अपने आप को करता धरता समझते हैं, वो इस मुल्क के शेडो वज़ीर आज़म, यानी एक वज़ीर आज़म होता है, एक और दूसरा वज़ीर आज़म होता है, तो वो मलिक रियाज भी इस मुल्क के शेडो वज़ीर आज़म बने हुए थे। मलिक रियाज साहब का बेटा, और वो बिल्कुल बिलावल की तरह निकला, क्योंकि जैसा बाप होता है वैसे ही बेटा होता है। लेकिन उन्होंने अपने आप को ये शो किया कि जी हम बहुत बड़ी एम्पायर के मालिक हैं, हमारी जो बैरिया टाउन है वो एक एम्पायर की शक्ल रखती है। इसमें कोई शक नहीं है कि मलिक साहब ने ये ट्रेंड जो बैरिया टाउन का पाकिस्तान में लेके आए, ये बहुत से यूरोपीय मुल्कों का ट्रेंड था। लेकिन क्या हम सोचते हैं कि ये फ़ायदा क्या सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को हुआ? नहीं, पाकिस्तान की इशराफिया ने, जो भाटी में रहने वाले हैं, जो सिंध के हारी हैं, जो कोटा में रहने वाले बलोच हैं, या वो फिर पठान हैं जो सरहद में यानी कि KPK में रहते हैं, या कश्मीर और बल्तिस्तान के लोग हैं, चित्राल तक सबको मरने के लिए छोड़ दिया। उनकी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आई। अगर आई है तो शराफिया ने 30-30 फुट की दीवारें अपने इर्द गिर्द कर लीं, और उसके अंदर वो बैठ गए। और आज हम देख रहे हैं कि मलिक रियाज जो है वो अपनी दौलत को लेके अभी वो अपने पर निकालने शुरू किए उन्होंने, और वो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब महफूज नहीं रहा तो मैं जनाब अब दुबई में सरमायाकारी करूँगा। और आपको पता है जो हमारे दोस्त नुमा दुश्मन हैं उन्होंने उसकी खूब अबियारी की और उसको बताया कि आप यहाँ से भाग जाएं, वरना आपको यहाँ पे बड़े बड़ों को नहीं छोड़ा गया तो आप किस खेत की मूली हैं। तो बहरहाल जी मलिक रियाज साहब यहाँ से अपना जैसे भी हैं वो दुबई में भाग गए, और उन्होंने बता दिया कि मैं किसी भी सूरत में आपकी बात मानने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इमरान खान को रिहाई देना या इमरान खान के खिलाफ गवाही देना ऐसा ही है जैसे एक हकदार और सच्चे इंसान के खिलाफ गवाही देना। तो मलिक रियाज साहब अपनी जान बचा के यहाँ से भाग गए, जिस तरह इमरान रियाज यहाँ से भाग गया। अब जो इमरान रियाज की स्टोरी आई है वो लर्जा देने के लिए काफ़ी है, वो हमें तड़पा देने के लिए काफ़ी है कि मुल्क के एक शहरी के साथ क्या हो रहा है और कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये बहुत बड़े सवाल हैं। इसमें हमारी जो लॉलीपॉप देने वाली अदालतें हैं वो यकीनन हमें कुछ नहीं बता रही, बल्कि वो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही, बल्कि वो भी इनकी एक अलाकार बन गई हैं। और जो लफावा सहाफ़ी हैं उनकी तो बात ही मत करें, वो तो हर दौर में जैसे वो खेल खेलते रहे हैं कि जो सुल्तान होगा उसी की हम नकाराबाजी करेंगे। तो जनाब पाकिस्तान में भी ऐसे ही चल रहा है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान
उन हाथों में अल्लाह पाक दे कि जिनके लिए ये बनाया गया है, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को कभी भी इसमें हिस्सा नहीं मिला, हक नहीं मिला। उनके बच्चे रुल गए, उनकी जायदादें बर्बाद हो गई, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए कभी एक बुरा लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाला। मलिक रियाज साहब जो अब एंजॉय कर रहे होंगे, यकीनन किसी अच्छी जगह कहेंगे पे कॉकटेल पी रहे होंगे बैठे हुए जनाब, किसी अच्छे कॉकटेल का मतलब हराम मत लीजिएगा, कॉकटेल का मतलब होता है फलों का शरबत। तो जनाब वो अभी एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी बड़ी बड़ी जो बातें हैं वो लोगों को सिखा रहे होंगे, बता रहे होंगे कि मेरे पास हर एक की वीडियो बनी हुई है मैंने किस सहाफ़ी को कितने पैसे दिए हैं, मैंने किस सियासतदान को कैसे करप्ट किया है, मैंने उसको कैसे अपने सांचे में डाला। और वरना मैं तो एक पेटी ठेकेदार था, और आज मैं पेटी ठेकेदार से अगर अरबपति हूँ, अपने मैं जहाज़ रखता हूँ। तो जनाब ये इसलिए नहीं हुआ कि मैं मलिक रियाज हूँ, ये इसलिए हुआ कि मैंने जनाब हर एक को ख़रीदने का ढंग सीख लिया। उसमें क्या जर्नल, क्या जर्नैल, क्या जर्नैल, क्या जज, क्या सियासतदान, क्या लफाफा सहाफ़ी, क्या टीवी चैनलों के मालकान, और आम लोगों की तो बात ही मत करें। वो तो उसके लिए मक्खियों से भी कीड़ों का भी दर्जा नहीं रखते। आप ये देखें, बैरिया टाउन बनाने के बाद पहले का मलिक रियाज और आज के मलिक रियाज में कितना फ़र्क है। यही चांसेस किसी दूसरे को क्यों नहीं मिले? तो इससे हमें यह लगता है कि इसके पीछे भी वही हैं। वो मुल्क को बेशक उन्होंने मलिक रियाज को आगे करके खुद लूटा और मलिक रियाज को जनाब एक मोहरा बना के पेश किया। तो मलिक रियाज की क्या जुर्रत कि इस मुल्क से क्या लूट ले और कैसे लूट ले, एक उसकी जुर्रत नहीं हो सकती। इसको यकीन करें, इसके पीछे वही हैं जो हमेशा से होते हैं, क्योंकि वो ये काम करते हैं और इतनी सफाई से करते हैं कि हम लोग अगर बात भी करना चाहें तो वो हमारे मुंह के ऊपर पीका ठोक देते हैं और पीका के बाद हमारे मुंह बंद कर देते हैं। ये बात होती है कि लेकिन क्या करें, हमारा एक ज़मीर है, हम जिंदा हैं, हम जानवर नहीं हैं। हम रात को दिन नहीं कह सकते और दिन को रात नहीं कह सकते। क्या करें, हमने अपनी रगों में जो हमारे खून है वो भी हमें ये गवाही दे रहा है कि जब तक जिंदा हैं हक के लिए जिएं, क्योंकि मर गए तो फिर तो मिट्टी हो जाएंगे, लेकिन जब तक जिंदा हैं अपनी बात को सच्ची साबित करने के लिए वही बात करें जो सच्ची है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन कराम, इस वक्त पूरी दुनिया में जो न्यूज़ मीडिया है वो मलिक रियाज की इस बात को लेके कि उसको धमकी दी गई है, जनाब उन्होंने इस वक्त पूरी दुनिया में वाबिला मचा दिया है। जहाँ तक मलिक रियाज का सोर्सेज हैं वो जनाब शोर मचा रहे हैं कि ये देखें जी मेरे ऊपर हाथ डाल दिया गया है, मुझे बर्बाद कर दिया गया है, और मुझे बर्बाद करने वाले कोई और नहीं हैं। वही चेहरे हैं जो 75 साल से इस मुल्क को 76 साल से खा रहे हैं, और मैं उनके आगे सिर्फ अभी भी वो मुझे दोबारा वही पेटी ठेकेदार बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं उन सब के राज रखता हूँ। मुझे पता है किसने कितना हराम खाया है और किसने कितने प्लाट लिए हैं, किसको मैंने कितने बंगले दिए हैं, किसको मैंने कितने हाउस बना के दिए हैं, ये सब मुझे पता है। लेकिन मैं इन सबको नंगा कर दूंगा। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे एक ही बात है कि वो ये है कि इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दो। अगर इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दी तो जनाब आप बच जाओगे, वरना अगर आपने गवाही नहीं दी तो आपका अंजाम भी वही होगा जो इमरान खान 2.5 साल से जेल में अंदर गुजार रहा है। इमरान खान तो शायद 2.5 साल से अपना जो है वो अपनी जो दिन काट रहा है जेल में, लेकिन आप शायद 5 दिन भी नहीं गुजार सकते, क्योंकि आपने जो एंजॉय किया है ज़िंदगी में वो दोबारा यकीन करें कि आप नहीं करने वाले। बहरहाल राना नसर को यहीं पे इजाज़त दिए।